आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, नए नियम में रोमियो अध्याय 9 वचन नंबर 1 से देखते हैं कि परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग कैसे होते हैं। परमेश्वर जिनको चुन लेता है वे कैसे होते हैं। लिखा गया है इसमें, पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं मसीह में सच कहता हूँ। वे कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। और जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा रहता है वह झूठ नहीं बोल सकता। कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है। मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी हैं, मेरे परिवार हैं, स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। स्वयं ही मसीह से श्रापित हो जाता। वे इजरायली हैं और लेपालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएँ और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएँ उन्हीं की हैं। वे इजरायली हैं, वे परमेश्वर को जानते हैं। उनके लेपालकपन का अधिकार, महिमा, वाचाएँ, व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएँ उन्हीं की हैं। पुरखे भी उन्हीं के हैं, जो पुरनिये हैं वे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। हमारे पूर्वजों में से ही प्रभु यीशु मसीह आया इस जगत में। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। जितने लोग आए, प्रभु यीशु मसीह भी आए, उनके ऊपर परम प्रधान परमेश्वर युगानुयुग धन्य है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने प्रभु यीशु मसीह को धरती पर भेजा सब मनुष्यों को पाप से छुड़ाने के लिए। वही परमेश्वर है जो युगानुयुग से रहता है। परंतु यह नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इज़राइल के वंश हैं वे इजरायली नहीं, और न अब्राहम के वंश के होने के कारण उसकी संतान ठहरे। न अब्राहम के वंश के होने के कारण उसकी संतान ठहरे, परंतु लिखा है इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा। परमेश्वर एक वाचा दिया था कि इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, और सब मनुष्यों को मैंने ही बनाया। परमेश्वर कहता है कि सब मनुष्य को मैंने ही बनाया। मैंने एक तुमसे वाचा बांधी है। परमेश्वर एक अब्राहम से वाचा बांधता है कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। और परमेश्वर आगे कहता है कि अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं। जो शरीर की इच्छा पूरी करते हैं वे परमेश्वर से नहीं हैं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान के वंश गिने जाते हैं। वे प्रतिज्ञा के वंश के संतान गिने जाते हैं, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊँगा, सारा के पुत्र होगा। वे परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर के लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर ने उनको कहा था, सारा को कहा था कि मैं तुझे बुढ़ापे में एक पुत्र दूंगा। परमेश्वर जो वाचा उनसे बांधा था, परमेश्वर ने उस वाचा को पूरा किया। और केवल यही नहीं, परंतु जब रिबका एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी,
जो इसहाक से रिबका ने पुत्र को जन्म दिया, और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाए जाने के कारण है। परमेश्वर हर एक को बुलाता है और परमेश्वर ही हर एक को चुनता है। परमेश्वर ने हर एक को चुन के रखा है और वे परमेश्वर के लोग हैं। जो परमेश्वर के द्वारा चुने जाते हैं वे परमेश्वर के लोग हैं। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। मैंने याकूब से प्रेम किया और एसाव को अप्रिय जाना, परमेश्वर कहता है। इसलिए हम क्या कहें, क्या परमेश्वर के यहाँ अन्याय है? कदापि नहीं, क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर किससे प्रेम करता है? परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं तो पापियों के लिए इस जगत में आया हूँ। प्रभु यीशु ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो परमेश्वर के लोग ऐसे ही होते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं जिससे प्रेम करना चाहूँ उससे प्रेम करूँ और जिस पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूँगा। ये मेरे प्रियो, इस वीडियो के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं। आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, आपसे भी परमेश्वर प्रेम करता है। जैसा प्रेम परमेश्वर ने याकूब से किया, इसहाक से किया, उसी प्रकार परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा। आप भी परमेश्वर के लोग हैं, आप भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप भी परमेश्वर की आज्ञाओं में चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यीशु के नाम में, आमीन।